ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः द्वितीयोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 150तमी। अब 50 से ऊपर चली गई कक्षा। ये दूसरा अध्याय हमने अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ाया था, तो उसकी भी लगभग इतनी ही कक्षाएं बनी थी और थोड़ी कम होंगी। बाकी इसकी भी अभी हमारी लगभग 55 कक्षाओं के करीब हो जाएंगी, 55 क्लास इस दूसरे अध्याय की। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। अब गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। ये हो गया था हमारा 50 सूत्र तक हो गए थे। हाँ, ये हो गया था। पचास सूत्र हो गए थे हमारे। अब हमारा आइए 51वां सूत्र। ठीक है, तो सूत्र है हमारा अणौ च संश्चङोः। वही प्रकरण चल रहा है। इंगो गांग विभाषेति वर्तते। ऊपर से इंगाह गांग और विभाषा, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, णावितीपेक्षया पर सप्तमी संश्चङोरिति चण्यपेक्षया। अब यहां पर ये बता रहे हैं कि इसमें भी सप्तमी है, एक वचन, और इसमें भी सप्तमी द्विवचन है। ठीक है, तो कहते हैं अणु इति इंग अपेक्षा पर सप्तमी। जो इसमें पर सप्तमी है वो इंग इंग धातु है ना, ये इसकी अपेक्षा से पर सप्तमी है। माने इंग से इणी परे रहते। और संश्चङो इति, संश्चङो में जो सप्तमी है वो इणी अपेक्षा, वो इणी की अपेक्षा से है। माने इणी के बाद में सन और चंग परे हो, सन अथवा चंग परे हो, ये है। ठीक है, अणौ संच परे चंग परे च परता इंगो विभाषा गांगादेशो भवति। इणिच परक सन, माने सन परक इणिच ऐसा कहेंगे। सन परक इणिच अथवा चंग परक इणिच के परे रहते जो इंग धातु है उसको विकल्प करके गांग आदेश हो जाए। एक बार हो जाएगा, एक बार नहीं होगा। तो कहते हैं अधिजीगा पैशति। अधिपूर्वक है इंग धातु का प्रयोग, और ये इणच आ गया इसमें, और फिर सन आ गया है। तो अधिजीगा पैशति जब आदेश हो गया गांग, और नच भवती जब नहीं होगा तो क्या होगा, अध्यापि पैशति। सिद्धियां इनकी वहीं देखेंगे। क्या है, मोटी मोटी स्थिति यहां पर क्या होगी, अधि
पूर्वक इंग धातु है ये, और यहां पर इणच आएगा। ऐसी स्थिति में यहां पर क्या ले आएंगे? सन। बस इस स्थिति को करके यहां पर सन परक अणिच के रहते हुए इनको विकल्प करके गांग आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा द्वित्व आदि करके। जब नहीं आदेश होगा तो ये बनेगा। ठीक है। शंगी खल्वपी अध्यजीगपत, ये चंग का सिद्धि आपको वहीं देखेंगे, बड़ी सिद्धियां बनाई है अष्टाध्यायी भाष्य में। ठीक है, लंबी है। तो ये आदेश हो गया। न च भवति, जब नहीं होगा तो अध्यापिपत, माने पढ़वाया, उसने पढ़वाया। चलिए ये हो गया। तो बस इसमें कुछ विशेष नहीं है। अस्तेर भू, अस्तेर धातोर भू इत्ययम आदेशो भवत्यार्थ धातु के। अस धातु को भू आदेश हो जाता है आर धातु प्रत्यय के विषय में। भाविता भावितुम भावितव्यम। ठीक है। तो यहाँ पर त्रिच का प्रयोग हो गया, तुमन का हो गया, ये तबियत का हो गया। तो ये कैसे आर धातु के हैं, तो अस धातु के और भू धातु के समान ही प्रयोग बनते हैं, तो ये अस का भू हो जाता है आर धातु। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि यह कस्मान न भवती। भाई ठीक है, अस धातु को भू आदेश हो जाता, आर धातु प्रत्यय का विषय अथवा परे रहते, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? ईहा मास, ईहा मास तो ईहा मासो हो, पता ना। ये ईह धातु का आम प्रत्यांत से फिर अस का अनुप्रयोग का प्रयोग है लिट लकार का। तो ये जहां लिट लकार के प्रत्यय हैं, ये इनके परिवर्ते अस धातु को यहाँ पर क्या होना चाहिए? भू होना चाहिए। ये अष्टाध्यायी भाष्य में ये बात की तरफ आपका ध्यान भी नहीं गया होगा, परंतु काशिकाकार ने उठा लिया। ये विशेष है यहाँ समझना। ये तो अष्टाध्यायी में समझ लिया था आराम से, कोई परेशानी नहीं। कि यहाँ पर कोई शंका कर दे भाई यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, इसके पहले यहाँ पर भू आदेश होना चाहिए था ना, ये ऐसा बनना चाहिए था ईहाम बभूव, ईहाम बभूवतु, ईहाम बभूवु, ऐसा बनना चाहिए। ठीक है। तो कहते हैं ऐसा है। शंका आपकी एकदम 100% सही है। ये प्रश्न सही है कि यहाँ पर प्राप्त है आपका, परंतु क्रिय क्रियचानु प्रयुज्यते लिटि इति प्रत्याहार ग्रहणेन अस्तेर ग्रहण सामर्थ्यात्। ऐसा है कि ये क्रिय यहाँ पर क्रंचान प्रयुज्यते लिटि सूत्र में क्रिय क्या लिया है? प्रत्याहार लिया है। क्रिय धातु नहीं ली, क्या लिया यहाँ पर? क्रिय प्रत्याहार। और इसमें कौन कौन सी धातु है? क्री और भू और ये अस, ये तीन है। यहां पर जो अनुप्रयोग ये यहाँ पर जो दिखा रहे हैं इस सूत्र से, तो यहां पर क्या है? क्रिय प्रत्याहार के ग्रहण से, और क्रिय प्रत्याहार में अस का ग्रहण किया है, ध्यान रखें। क्रिय प्रत्याहार में अस का ग्रहण किया है, अस का ग्रहण किया है, तो अस ग्रहण सामर्थ्य, क्योंकि ये जो सूत्र है ये कहां लगेगा? लिट लकार में लगेगा। और लिट लकार क्या होता है? आर्धातुक होता है। यदि आर्धातुक मान करके हर जगह भू अस को भू हो जाएगा, तो फिर इसमें प्रत्याहार में अस पढ़ना बेकार है, कोई मतलब नहीं ना। तो इसलिए क्रिय प्रत्याहार ग्रहण है, और क्रिय प्रत्याहार के अंदर अस को रखा गया है, तो उसका प्रयोजन ये है कि अस धातु के ग्रहण सामर्थ्य से यहां नहीं होता है। नहीं तो यहां अस व्यर्थ जा रहा है प्रत्याहार में। क्या जा रहा है? प्रत्याहार में व्यर्थ जा रहा है। ठीक। तब वही कहते हैं तथा चोच्यते,
अनुप्रयोगे तो भुवास्त्यबाधनम स्मरन्ति कर्तुर्वचनात्मनीषिणः। महाभाष्य में यहाँ कहा है, तीसरे अध्याय के, ये तीसरा अध्याय का द्वितीय पाद का ये 16वां सूत्र है, इति सूत्रवा के महाभाष्य का अनुप्रयोगे तो, अनुप्रयोग माने क्रंचन प्रयुक्त लिटि से जो अस धातु का अनुप्रयोग होता है क्रिया का भू का, उसमें तो भुवा माने भू के द्वारा अस्ति बाधनम, भुवा अस्ति अबाधनम माने भू, भू के द्वारा, भू आदेश इसके द्वारा अस्ति का अबाधनम स्मरंती, अर्थात भू आदेश नहीं होता है। कर्तु वचनान मनीषिणा, क्योंकि वो मनीषी महर्षि पाणिनि कर्तु जो करता है उन मनीषी माने विद्वान के वचन से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर वचन कहा है क्रिया प्रत्याहार में अस्का लिया है, इसलिए यहाँ पर आदेश नहीं होता है। अब समाधान मैंने बता दिया पूरा, आपको तो परेशानी तो नहीं है इसमें, समाधान बता दिया मैंने पूरा, ठीक है। मैंने नहीं, ये तो काशिकाकार ने बताया, मैंने आपको समझाया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, अब कहते हैं आगे, ब्रुवो वचि, ब्रुवो वचिरादेशो भवत्यार्थ धातु का विषय, ब्रू धातु को भी वची आदेश हो जाता है आर्ध धातु प्रत्यय के विषय में। इकार उच्चारणार्थ, इसमें इकार उच्चारण के लिए, इसलिए कोई संज्ञक आदि नहीं है, अपने आप हट जाएगा। वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, सिद्धि आराम से, ठीक है। स्थानिवद् भावेन कर्तृभिप्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मनेपदम भवति। कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ब्रूई धातु है, क्या है, ब्रूई, क्या है, यही तो है ब्रूई, ब्रूई व्यक्तायाम वाची। तो कहते हैं स्थानीवत भावे ने, इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, वच, स्थानीवत भाव से ये भी इत मानी जाएगी, माने ये भी इत मानी जाएगी, ये इत है तो ये भी मानी जाएगी। तो इसको भी क्या है, जब क्रिया कर्ता का फल क्रिया को मिलेगा तो इससे क्या हो जाएगा, स्वारितता कर्तप्राय क्रिया फले से आत्मनेपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मनेपद। तो आत्मनेपद हो गया, ऊंचे वक्ष्यते, ये आत्मनेपद हो गया, क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तब, ठीक है। तो स्वरतता कर्तप्राय क्रिया फले, इसमें तो स्वरत लक्षण और इत लक्षण कोई कार्य नहीं है, पर इसका स्थानीय भाव ये इसकी संज्ञा होकर के तो ये भी इत मानी जाएगी, इत मानी जाएगी, इत को मान कर कोई काम प्राप्त है तो इसको भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये है इसका, तो यहाँ पर आत्मनिपद हो गया, बस बाकी सिद्धि इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मनिपद दिखा दिया। अब है आगे चक्षिणाः ख्याई, चक्षिणाः ख्यायादेशो भवत्यार्ध धातुके, चक्षिण धातु को ख्याई आदेश हो जाता है, आर्ध धातु परे रहते। तो आख्याता आख्यातुम आख्यातव्यम, चक्षिण धातु है वो आंग पूर्वक इसका प्रयोग है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, स्थानीवत भावेन नित्यम आत्मनेपदम न भवति। अब यहां पर ये कहते हैं कि ये क्या है, नित है, यदि इसको गित लक्षण मान करके इसको आत्मनेपद करना हो कोई कहे तो अब नहीं होगा, गित लक्षण मान करके, क्या है, गित लक्षण मान करके इसको आत्मनेपद नहीं होगा। क्यों, स्थानीय भावेन नित्यम, गित माने अनुदात्त गित आत्मनिपदम से ये आदेश भी क्या हो जाए, गित मान करके आत्मनिपद नित्य होता तो नहीं होगा, न भवति। यकारानुबंध करण सामर्थ्यात्, क्योंकि अभी इस आदेश में भी ये लगा दिया है, यहाँ पर ये भी संज्ञक है,
इस ज्ञित करण के सामर्थ्य से जो अनुदात्त गित आत्मनेपदम वाला सूत्र इसमें नहीं लगेगा। आख्यास्यति आख्यास्यते, अब इसको मान के होगा, ध्यान रखेंगे, इसको मान करके क्या होगा, जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद हो जाएगा, और जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तो आत्मनेपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अब इसमें ख्याई आदेश होगा तो उसमें गित को मान करके कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि एक नया अनुबंध लगा दिया, अब इसको मान के हो जाएगा। तो क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तब तो इसको आत्मनेपद हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो परस्मय पद ही रहेगा। ठीक है, अब कहते हैं क्षादिरप्ययमादेश इष्यते, ये वार्तिक, इस वार्तिक से क्या ज्ञात होता है मैं बताऊंगा अभी। कि ऐसा है जैसे इस चक्षिंग को महर्षि पाणिनि ने ख्याई कहा है, ऐसे ही चक्षिंग को ही कषाई आदेश भी कहना चाहिए। क्या है? कषाई आदेश। तो आक्षाता आक्षाता आक्षातुम आक्षातव्यम, तो यहां पर कषाई आदेश हो गया, कषाई का हेतु है। यहां पर कहने का अर्थ यह है कि धीरे 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 शब्दों में बिगाड़ कैसे आता है, और उस शब्द को सही मानना पड़ता है। वास्तव में कहीं पर वास्तव में पहले ये ख्याई ही रहा होगा। क्या है? ख्याई, ख्याई का प्रयोग ही रहा होगा, आख्याता आख्यातुम, परंतु शब्द का स्वरूप धीरे धीरे भ्रष्ट हुआ। संस्कृत जब चल रही थी उस काल में ही भ्रष्ट हुआ। ठीक है, तो होते होते ये माने खा यहां हट करके का शा आ गया। अब इसका माने इसके इसके अर्थ में ही इसका प्रयोग होने लगा, ये इसके अर्थ में भी और इसके अर्थ में भी। तो अब इसको भी वैयाकरणों को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, इसलिए ये सिद्धांत सामान्य रूप से तो अच्छा लगता है कि संस्कृत भाषा के शब्द गिने हुए एकदम फिक्स हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता, परंतु भाषा विज्ञान नहीं स्वीकार करता और व्याकरण शास्त्र भी स्वीकार नहीं करता। ध्यान रखेंगे, ये तो जो जानते नहीं है व्याकरण भाषा शास्त्र को, वो ऐसी मोटी मोटी बातें करते रहते हैं। ठीक है, पर कोई भी भाषा हो, वो जब चलती है तो उसके शब्दों में बहुत परिवर्तन तेजी से होते रहते हैं, और उन परिवर्तनों को प्राप्त हुए सभी शब्द हमको स्वीकार भी करने पड़ते हैं, सभी माने मोस्टली। ठीक है, तो ये उस समय की बात है, पर अभी तो ऐसा स्वीकृति की कोई बात नहीं है। तो ये उसका प्रयोग भी साधु माना जाने लगा था उस समय, इसलिए वार्तिककार को ये वार्तिक बनाना पड़ा। महर्षि पाणिनि के समय में नहीं रहा होगा, शायद बाद में आकर गिरा होगा, 500-400 हजार साल के दौरान आ गया होगा ये। अब कहते हैं वर्जने प्रतिषेधो वक्तव्य, कि यहां पर थोड़ा इसको सीमित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा सीमित करना चाहिए जी। इसकी मर्यादा इतनी करनी चाहिए कि ये वर्जन, जब चक्षिंग का अर्थ कहीं वर्जन आ रहा हो तो उसमें चक्षिंग को ख्याई आदेश नहीं होगा आर्धातुक प्रत्यय के विषय में। वर्जन अर्थ में प्रतिषेध कहना चाहिए। दुर्जना संचक्षाः, दुर्जन छोड़ने के योग्य होते हैं। संचक्षाः मान दुर्जनों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, ये अणित प्रत्यय हुआ है। क्या है? समपूर्वक चक्षिंग धातु है, यहां पर अणित प्रत्यय हुआ है। रे अलोणियत से क्या हुआ है? अणित प्रत्यय। ये आर्धातुक है, परंतु यहां पर संपूर्ण चक्षिंग का अर्थ है छोड़ना, इसलिए छोड़ने अर्थ में इसको ख्याई आदेश नहीं हुआ, चक्षिंग रहा। तो संचक्ष्याः वर्जनीया इत्यर्थ, मान दुष्ट लोग छोड़ने के योग्य होते हैं, दूर, उनको दूर रखना चाहिए। असानयोश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः,
और कहते हैं थोड़ा सा आगे एक वार्तिक और बना दिया कि अस अस प्रत्यय, ये अस प्रत्यय और अन प्रत्यय। अन का मतलब वही है जो ल्युट आदि का जो यू होता है ना, यू को अन होता है, वो अन है। इन प्रत्ययों के परे रहते भी चक्षु को ह्याय आदेश नहीं होता। जैसे नृचक्षा रक्ष, ये शौनक संहिता का है, ठीक है। हिंसार्थो अत्र धातु, यहां पर हिंसार्थक धातु लिया है चक्षण। चक्षण धातु का अर्थ है हिंसा, माने रक्ष, माने ये जो चक्षिंग से यहाँ पर क्या असुन प्रत्यय हुआ है, क्या हुआ असुन प्रत्यय आदि में। तो ये जो चक्ष, ये वास्तव में दिख रहा है, ये चक्ष ऐसा धातु बच गया, यहाँ पर असुन प्रत्यय है, असुन का अस बचता है। तो यहाँ पर अस ये आर धातु का, इसको इसके परे रहते इसको आदेश नहीं होगा, ऐसे रहे। तो माने राक्षस लोगों को मारने वाले होते ही है, जो राक्षस होते हैं वो नृ, नृ माने मनुष्यों को मारने वाले होते हैं, हिंसा करने वाले होते हैं, ये अर्थ है। तो वही कहा हिंसार्थोत्र धातु अने खल्वपी अन में, अन का विचक्षण पंडिता, तो यहाँ भी पूरे चक्षण धातु से यहाँ पर लुट प्रत्यय हुआ है। तो बहु ये क्या है, लुट प्रत्यय हुआ है, तो ये नहीं, लुट वास्तव में नहीं हुआ है, ये यू प्रत्यय हुआ है। क्या यू प्रत्यय, नंद ग्रह पचादिभ्यो ल्यू 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 हुआ, ल्यू ल्यू निन्य चाह, ल्यू प्रत्यय हुआ है यहाँ, क्या हुआ ल्यू। तो ल्यू प्रत्यय है, तो ल्यू का यू है, यू को अन हो जाता है, युवोर ना कहू। तो अन के पहले यहाँ चक्षण को नहीं हुआ। विचक्षणा माने जो पंडित होता है वो विचक्षण माने भिन्न भिन्न ज्ञानों को प्राप्त होने वाला होता है, उसकी विचक्षण माने भिन्न भिन्न विषयों को जानने वाला होता है। बाहुलम संज्ञा छंदसोरिति वक्तव्यम, कहते हैं संज्ञा विषय में और छंद विषय में तो बहुल करके इसका आदेश होता है, कहीं पर हो जाता है कहीं पर नहीं होता है। अतः यथा प्रयोग तथा साधु, ठीक है। जैसे अन्न बधक गात्र विचक्षण अजिरारार्थम, यहां पर ये विचक्षण अजिरारार्थम ऐसा है, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये बॉर्डर में दब रहा है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलिएगा। अन्न बधक गात्र विचक्षण, चक्षण विचक्षणाजि रार्थम, ठीक है। ये अन्न जैसे अन्न है, यहां पर क्या वास्तव में कह रहे हैं, ये जो वास्तव में चक्षण वाला नहीं है, ये जो पूरा प्रकरण है, पूरा प्रकरण लिया है वास्तव में, ये जो प्रकरण है जहां पर आर धातु के पर्याय आदेश कहे जा रहे हैं, उनमें क्या है, यहां पर संज्ञा और छंद के विषय में प्राप्त है तो नहीं भी होता, हो भी जाता है। जैसे यहां पर अन्न है, अद धातु से कता प्रत्यय आया है, संज्ञा अन्न माने जो खाने के पदार्थ होते हैं उसकी अन्न संज्ञा है। तो यहां पर जो अदेर जगदिल लिप्त किति, तो जगदी आदेश नहीं होता है, पूरे प्रकरण को लेकर कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये अन्न ऐसे बन जाता है, संज्ञा है। वैसे तो वहां पर तो महर्षि पाणिनि का ही सूत्र लेकर के ज्ञापित कर दिया था कि नहीं होता, अन्नार्ण दिखाया था ना, अन्नार्ण। तो फिर भी ये वार्तिक का बता रहे हैं। और वधक, यहाँ पर हन को बधक बध आदेश हो जाता है, हो जाता है यहाँ, ठीक है। मारने वाला मन जो कसाई होता है उसको बधक बोलते हैं। गात्र, यहाँ पर इनको गा हो जाता है, ठीक है। और विचक्षण, विचक्षण में इन्होंने विचक्षण एक तो हमने अभी देख ही लिया था, ठीक है। यहाँ पर ये
गात्रम, गात्रम में क्या है, ये है इण, इण धातु का था ये, गात्र इनका नहीं था, मैं बता देता हूँ, न्यास में लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। ये जो क्या है इण, इण धातु को गा आदेश का है, इणो गा लूंगी, पीछे कहा था इणो गा लूंगी, परंतु यहां पर संज्ञा मन, यहां पर क्या है, गात्र संज्ञा है। ये गात्र में शरीर के जो अंग होते हैं वो गात्र बोलते हैं। तो यहां पर उणादि का स्टर्न प्रत्यय आता है, ये त्र बचता है, ठीक है। और तो यह त्र के परे रहते भी इण को गा हो जाता है छंद में या संज्ञा में। इणो गा लूंगी से प्राप्त नहीं था, फिर भी प्राप्त करा दिया, पूरे प्रकरण को लिया है। विचक्षण, विचक्षण का ये क्या है, ऊपर जो दिखाया था चक्षणा ख्याई आदेशो न भवती लुटी, या लिट, ये जो विचक्षण का अर्थ क्या है, वो ल्यू वाला नहीं है, ये लुट वाला है। विचक्षण का अर्थ है विचक्षण माने विचित्र, विचित्र अर्थ है। वहां तो कर्ता में प्रत्यय था, ये भाव में है, ठीक है, ये वाला। तो यहां पर भी यहाँ आदेश नहीं होता है, चक्षण ख्याई से यहाँ प्राप्त है तो नहीं होता है। और अजिर, अजिर शब्द है, ठीक है, तो इसको आगे सूत्र आ रहा है अजेर घई पोह, क्या है, अजेर घई पोह आगे आएगा, ठीक है। तो आज ये पूरा प्रकरण लिया अर्धातुक का, तो यहां पर क्या है अजिर, ये अजिर लिया ना, ये तो अज धातु है यहाँ पर, तो यहां पर अजेर घई पोह, अज धातु को वी भाव नहीं होता है? यहां पर ये इससे किरच प्रत्यांत है, ये क्या है, उणादि का किरच प्रत्यय लिया है इन्होंने, तो किरच का ये च चला जाता, का चला जाता, लशक देते, तो ईर बचता है, ईरा और ये आज। अब यहाँ पर ये आर धातु का उणादि प्रत्यय आर धातु के, तो इस आर धातु के परे रहते भी इसको अजेर कहीं पो से भी नहीं होगा, क्योंकि ये वेद में है, कहीं छंद में या संज्ञा है कुछ, ठीक है। तो ये बस इतना ही दिया है, इतना है और कुछ नहीं दिया। तो ये वार्तिक हो गया। अब मुख्य रूप से ध्यान देंगे, ये जो वार्तिक है ये वाला पूरा है, ये वार्तिक इस सूत्र से ही संबंध नहीं रख रहा, आर धातुक प्रकरण पूरे को संबंध रख रहा, ठीक है, पूरे को संबंध। ये तो उदाहरण मात्र दिखा दिए, इसके अलावा अन्यत्र भी कहीं दिखता है और किसी सूत्र से आदेश प्राप्त नहीं है संज्ञा विषय में और छंद में, तो उसको साधु मान ले, ठीक है। तो ये हो गया। चलिएगा, ये हो गया। अब है आगे वालिटी, पूर्वेण नित्य प्राप्त विकल्प उच्यते, पूर्व वाले सूत्र से नित्य प्राप्त था तो उसको विकल्प कह रहे हैं। लिटि परतः चक्षिणा ख्याई आदेशो वा भवती, मन विकल्प से होता है, लिट के पर रहते ख्याई। तो आचख्यु, आचख्यतु, आचख्यु और न च भवती, जब आदेश नहीं होगा ख्याई तो आचचक्षे, आचचक्षाते, आचचक्षिरे, ये बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब आगे सूत्र है, सरल सूत्र है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अजेर व्याघई पोहो, अजेर धातोर वीत्यादेशो भवत्यार्थ धातु के परतो घई अपोऊ वर्जयित्वा, के अज धातु को वी आदेश हो जाता है आर धातु प्रत्यय के परे रहते, परंतु आर धातु में घई और अप नहीं होने चाहिए, घई और अप भी आर धातु के। प्रवायक, प्रवणीय, प्रवयणी, ऐसा प्रवयणीय, ऐसा प्रवयणीय, ऐसा है ना। आज अघई पोरिति किम समाज उदाज, तो यहाँ पर क्या है, ये घई है और यहाँ पर ये अप है, ठीक है। वहां पर
घई तो आराम से हो जाएगा, भावे घई, ठीक है। तो समपूर्वक का समाज बन गया यहाँ पर। उदाजा उदपूर्वक, ऐसे यहाँ पर अप होगा। तो यहाँ पर एक सूत्र है ये जी। समुदोरजः पशुषु, क्या है? समुदोरजः पशुषु से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अप्रत्यय हुआ है। ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में पढ़ाया था आपको, तो इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। अपितु समजः, अब ये यहाँ पर कह रहे हैं अपितु समजः उदजः। अच्छा ये तो आगे देखा, क्षमा कीजिएगा, ये उदाजः, ये तो दोनों घई के हैं। ये समाजः और उदाजः ये तो घई के थे, इसलिए वृद्धि हो गई यहाँ पर, तो भावे से हो गया यहाँ तो आराम से। अपितु और भी समजः उदजः ये भी हैं, ये अप के हो गए। अपी माने अप के परे रहते हैं। अपी का अर्थ है अप का सप्तमी का प्रयोग है, ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अपी माने अपी एक अव्यय भी है, तो अप प्लस नी सप्तमी और अप के परे रहते ये वाला है समजः उदजः। तो समुदोरजः पशुषु इत्यप, इसमें अप होता है, तो यहाँ पर भी नहीं होता, क्या ही आदेश, ठीक है। दीर्घोच्चारणम किम, भाई दीर्घ उच्चारण यहाँ पर क्यों किया? वी ऐसा कहते हैं प्रवीता, तो यहाँ पर क्या प्रवीता, ये दीर्घ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर तो दीर्घ होकर के कहीं पर वृद्धि हो गई है और कहीं पर गुण हो गया है, बात भी है, ई रहा ही नहीं है। परंतु कहते हैं वी पर दीर्घ का उच्चारण इसलिए किया है, कहीं पर दीर्घ भी रहता है। जैसे प्रवीता, ये कत प्रत्यांत का है, क्या है? कत प्रत्यांत का, तो कत प्रत्यांत का है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर गुण होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो ये दीर्घ ही दिखेगा। घई अपो घई पोहो प्रतिषेधे क्यप उपसंख्यानम कर्तव्यम, कहते हैं कि घई और अप का जो प्रतिषेध किया है ना, उसमें क्यप को भी पढ़ना चाहिए, कि क्यप को छोड़ करके भी आदेश होता है, क्यप के परिवर्ते भी आदेश नहीं होता है। समज्जा, ठीक है, समज्जा में क्या है? संपूर्ण धातु से क्यप प्रत्यय किया है यहाँ पर। ये इसमें संज्ञायाम समाजा नेपाता नेपाता माना विद इत्यादि सूत्र से क्या है? क्यप प्रत्यय हुआ था। ये सूत्र की संख्या भी बता देता हूं मैं आपको, ये था, अष्टाध्यायी कहाँ है हमारी? ये था संज्ञायाम समादा निषादा निपाता माना वेद शुई शुई शींग भ्रीण, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 99वां सूत्र है, 99, ठीक है। तो उससे यहाँ पर क्या प्रत्यय हुआ है? सम प्लस अज धातु है ये, और ये क्या प्रत्यय हुआ है? ये भी आर धातु का है, तो कहते हैं इसको भी छोड़ करके, इसलिए यहाँ पर आदेश नहीं हुआ। वलादावार धातु के विकल्पयिष्यते, कहते हैं ये वार्तिक ऐसा कहना चाहिए कि वलादि जो बार आर धातु के हैं, माने बल प्रत्यार के अंदर जो वर्ण आते हैं, वो उनमें से कोई वर्ण आदि में जिन प्रत्यय आर धातु के, तो विकल्प से आदेश होता है। तो प्रवेता प्रजिता प्राजिता, यहाँ पर देखिए ये है त्रिच है, तो तय आदि में, तो यहाँ हो गया, यहाँ नहीं हुआ। प्रवेतुम प्राजितुम, सरल है, ठीक है। चलिएगा, तो आज हमारा ये प्रकरण समाप्त हो रहा है, चलिए कर देते हैं समाप्त इसको। एक सूत्र और है, वायु पूर्वेण नित्य प्राप्त विकल्प उच्यते, पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त था तो विकल्प कहा जा रहा है।
यू इति ल्युटो ग्रहणम, यू यू का अर्थ है ल्युट, ठीक है। यौ पर भूते अजेर वा वी इत्ययमादेशो भवति, कि यू प्रत्यय के माने लुट के परे रहते अज धातु को विकल्प से भी आदेश होता, माने एक बार हो जाता है एक बार नहीं होता। प्रवयणो दंड, यहां पर हो गया, ठीक है, लुट का परे रहते। प्राजनो दंड, या नहीं हुआ, ठीक है। प्रवयणम आनय, प्राजनम आनय, ये उदाहरण दिखा दिए यहाँ पर द्वितीय का, ठीक है। कि उस दंड को लाओ, माने प्रवयण दंड को लाओ, ये एक जी में प्रयोग होने वाले दंड की संज्ञा है वास्तव में, ठीक है। तो ये अब आर धातु का आपका पूरा प्रकरण मैंने आज समाप्त कर दिया है। अब हमारा चलेगा तद्धित लुक आदि का प्रकरण, ठीक है। इसका तो सामान्य संस्कृत साहित्य में भरपूर प्रयोग होता है, सीधा हम जब संस्कृत पढ़ते हैं तो प्रयोग होता है। जो आगे वाला प्रकरण आ रहा है ये वास्तव में हमें पुराने साहित्य को पढ़ेंगे तभी काम आता है वास्तव में, ठीक है। परंतु हम संपूर्ण व्याकरण को पढ़ रहे हैं, इसलिए पाणिनीय व्याकरण की कोई भी विषय वस्तु को नहीं छोड़ेंगे, हैं, A to Z पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, बहुत सारे लोग संपूर्ण भारत से जुड़ रहे हैं इस पाणिनीय व्याकरण को पढ़ने के लिए। मित्रों, ये आपके लिए एक सुअवसर है कि आप आज जुड़ रहे हैं, परंतु हम 8 वर्ष से निरंतर काम कर रहे हैं इसी के ऊपर। तो आज आप जुड़ेंगे तो आपको पीछे से पढ़ के आना पड़ेगा। आप इस प्लेटफॉर्म पर संस्कृत के महान विद्वान और विदुषी बनना चाहते हैं तो 10 वर्ष तक पूरा अध्ययन कर सकते हैं लगातार इसी एक संस्थान से, अपने घर पर बैठे बैठे। कोई आपको फीस नहीं देनी, ध्यान रखेंगे, निःशुल्क। चलिएगा, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भरपूर लाभ लीजिएगा। आप सभी के लिए कार्य किया जा रहा है। सर्वेभ्यो नमः।